पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि इस आइन में कोई भी चीज़ इस्लामी तालीमात से मुनाफी नहीं शामिल हो सकती, कोई तरमीम ऐसी नहीं हो सकती जो इस्लाम की शरीयत की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो। लिहाजा ये तो काम हो गया, अब उलमा इकराम ने कह भी दिया। अब देखते हैं कि बाकी ये उलमा इकराम इसके ऊपर कोई तहरीक चलाते हैं या डंडे से डर के चुप करके बैठ जाते हैं, इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। लेकिन मौलवी हल्के पै गए आसिम मुनीर साहब को कि जनाब आपका इस्तिस्ना गलत है। अब जरा वो जो है सदर पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में तो लेना देना ही कोई नहीं, उसको आप इस्तिस्ना दे दें ना दे दें, वो जरा क्या कर सकता है। जितनी देर बैठा है उतनी देर इस्तिस्ना है, जब वापस जाएगा सियासतदानों पे केस बनते रहते हैं, जरदारी पे फिर केस बन जाएंगे और कई सही बन जाएंगे, कई गलत भी बन जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने बाजू मरोड़ना होगा, गलत भी बना देगी। ठीक केसेस भी इनके ऊपर बहुत सारे हैं, यानी इनके जाली अकाउंट्स के केसेस बाकी हैं, वो चलते रहेंगे, सियासतदान भुगत लेते हैं। लेकिन असल मामला जो है वो फील्ड मार्शल का है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आइन के खिलाफ हुई हैं, और जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगता है। तो इस बात का खदशा है कि अगर पाकिस्तानी किसी दिन खड़े हो गए तो एक नया प्रॉब्लम आ जाएगा। बहरहाल ये जनाब खबर थी कि मौलवी खड़े हो गए हैं, मैंने आपको बता दी। एक और चीज़ है, ये खबर आई है और राइटर्स ने दी है कि मुलाकात जो की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक और फील्ड मार्शल से जो लीबिया का फील्ड मार्शल है, उसका नाम है खलीफा हफ्तार। ये जो फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार है उसका बेटा है सद्दाम हफ्तार खलीफा। ये लेफ्टिनेंट जनरल बना हुआ है 34 साल की उम्र में। मैं आपको ये बता देता हूं कि ये बाप बेटा इसराइल के साथ पहले ही अंदर खाते ताल्लुकात बना चुके हैं। 2023 की ये खबर है कि 23 दिसंबर को ये बिन गुरियन एयरपोर्ट है, बिन गुरियन एयरपोर्ट, ये इसराइल का एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे एक प्राइवेट जेट था, फ्रांसीसी जेट था, उसके अंदर ये जो सद्दाम हफ्तार खलीफा है, जो बेटा है लीबिया के फील्ड मार्शल का, ये इसराइल के एक एयरपोर्ट पे उतरा और इसराइली अखबारात की खबरों के मुताबिक इसने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ और उनके ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें की और इन मुलाकातों में इसने अपने वालिद का पैगाम पहुंचाया और इसने कहा जी कि हमें सपोर्ट चाहिए इसराइल की और उसके बदले में हम इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे और इसराइल के साथ कोऑपरेट करेंगे। अब जनाब आसिम मुनीर साहब की इसके साथ भी मुलाकात हो गई और यहाँ से खबर आई कि पाकिस्तान इन्हें $4 अरब का असला देगा। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पे पाबंदी लगाई हुई है कि इनको असला नहीं दिया जा सकता। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पे पाबंदी लगाई हुई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान लीबिया को असला भी फराहम करेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि लीबिया की फ़ौज वो दूसरी फ़ौज होगी जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए लीबिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये 3 फ़ौजें तो ऑलमोस्ट तैयार हैं। ये 3 फ़ौजें तो जा सकती हैं वहाँ पे स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनकर गाज़ा में, और ये जाकर हमास को गैर मुसल्लह करने का काम हो या इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ का काम हो, ये वो सारा काम कर सकती हैं। अभी हाल ही में खबरें आ रही हैं, रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया, दोबारा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। और आज एक खबर और आई है, वो खबर ये है कि वेस्ट बैंक के अंदर अमेरिका ने इस बात की गारंटी दी थी मुआहदे से पहले कि कोई नई बस्तियां इसराइल नहीं बनाएगा, लेकिन इसराइल ने उसकी खिलाफ वर्जी की और वेस्ट बैंक के अंदर मजीद नई 19 बस्तियां तामीर करने की इजाज़त दे दी इसराइल ने। तो मुआहदे की तो खिलाफ वर्जी हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर वोट कर दिया था। अब कौन पूछेगा, कौन सवाल करेगा? तो ये इस वक्त तो एक अन्नी पड़ी हुई है। और यही जो एक बात आप और याद रखिएगा कि लीबिया की ये जो फोर्स है ना, ये जो हफ्तार फैमिली है, खलीफा हफ्तार, सद्दाम हफ्तार और ये इनके वालिद जो वहाँ फील्ड मार्शल हैं, इनको जोड़ा जाता है यूएई के उस मामले के साथ भी जो जाकर लगता है सूडान में, कि सूडान के अंदर जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनके पीछे भी ये है और ये वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा नेक्सस आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पे कुछ अरब ममालिक के मफादात ये हैं, क्योंकि लीबिया सूडान के साथ लगता है ना, कुछ अरब ममालिक के मफादात सूडान में है, तो वहाँ लीबिया हेल्प करता है और लीबिया आलमी सतह पे अपने लिए कुछ सहूलतें चाहता है। हालांकि लीबिया में तेल शेल निकलता है, पैसे वैसे हैं उनके पास, तो आलमी सतह पे लीबिया जो सहूलतें चाहता है उसके लिए उसे इसराइल की मदद चाहिए और इसराइल को और अमेरिका को अब एक ऐसी फोर्स चाहिए। तो आप सारी बातें कंक्लूड करें, डॉट आप सारे कनेक्ट करें तो आपको सारा गेम समझ आ जाएगा कि ये हो क्यों रहा है। बहरहाल
आसिम मुनीर साहब ने ये एक डील की है और ये आलमी सतह पे कुछ छोटी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ आएगा।